आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रीय व्यापारी संघ के सचिव उद्योगपति रामकिशोर जोशी जी को। उनसे हमने की खास मुलाकात। जोशी जी नमस्कार, VS नेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, VS नेशन हर साल वसई गौरव अवार्ड करता है। इस बार वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड का आयोजन कर रहा है, जिसके लिए इस बार आपका नाम नॉमिनेशन किया गया है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। तो आपको कैसा लग रहा है? खन्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस ऐसे प्रोग्राम में मैंने कभी यहाँ पर देखा नहीं है, और ऐसा जो प्रोग्राम होता है उसमें बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को कुछ न कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए, ये भी मैं कहता हूँ। और मेरा जो करियर है वो बहुत पुराना है साहब। मुझे कम से कम 50-55 साल हो गए इस करियर में आए हुए। सबसे पहले मैंने मेरे बिजनेस गोरेगांव में स्टार्ट किया था। वहाँ एक पगड़ी की जगह ली थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मैंने कोई भी मुझे कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट खुद इंडिपेंडेंट होकर वो बिजनेस स्टार्ट किया। पहले नौकरी कर रहा था, फिर बाद में ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो वसई में कब आए? वसई में कैसे शुरुआत हुई? गोरेगांव में मैंने कम से कम 35 साल निकाले, और 1995 में मैं गोरेगांव में आया। यहाँ आने 94 में आया, सॉरी 94 में आने के बाद में यहाँ पे मैंने स्टार्टअप किया, ये अपना खुद का फैक्ट्री चालू की, और यहाँ से डेवलपमेंट किया। धीरे धीरे आज मुझे 35 साल हो गए इस वसई में आए हुए। और बिजनेस करना इट इज़ नॉट ए इजी जॉब। बिजनेस में बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ती है। तो किस तरह की तकलीफें आपको हुई यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ आपको। किस तकलीफ के यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे वसई में आया, न रोड थी न लाइट था। वो छोटी सी रोड थी यहाँ पे, उसमें से मैं आता था। मटेरियल मेरे को बॉम्बे से लेकर करना पड़ता था, वहाँ से लेके आता था। यहाँ पे धीरे धीरे पार्टियों से कांटेक्ट किया, संबंध किया, और संबंध बढ़ा। बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है ईमानदारी। सबसे बड़ी तो ईमानदारी। ईमानदारी अगर आप रखेंगे तो बिजनेस आपका दूरा दूरा बढ़ते जाएगा। किसी से चीटिंग मत करो, ये सबसे बड़ी बात है। और व्यवहार इतना क्लियर रखो कि सामने वाला आपके पास खुद चल के आए, ऐसी पोजीशन है। तो ये बिजनेस के सबसे बड़े गुण हैं। तो उसी से करते करते मैं यहाँ पर आया। यहाँ सागर संगम में स्थित है, एक फैक्ट्री है मेरी, और यहाँ पे मैं इस सागर संगम के हिसाब से भी मुझे इलेक्ट किया गया एज ए सेक्रेटरी, जो कि 25 साल तक मैं एज ए सेक्रेटरी रहा यहाँ पर। और यहाँ पे सागर संगम सातीवली में सागर संगम सोसाइटी को 1 नंबर मैंने बना दिया। मैंने क्या बना दिया, सबों का सपोर्ट था, इसीलिए बन गया। तो आज सागर संगम जो है वो सबसे बड़ी लीडिंग सोसाइटी है और प्रसिद्ध है। तो लेकिन परेशानियां किस तरह की क्या आती थी? परेशानियां इस तरह की लगी कि टेम्पो नहीं होता था। टेम्पो को बुलाना पड़ता था, जाना पड़ता था। वर्कर लेवल नहीं मिलते थे। वर्कर सब ज्यादा करके यूपी बिहार से आते हैं, वो उनको लाके उसको सपोर्ट करना। अच्छा, यहाँ पे प्लस मैं यहाँ पे पूरा दिन रह नहीं सकता था, मुझे गोरेगांव में अप डाउन करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी वो सेटिंग करनी पड़ती थी, वर्कर की सेटिंग करनी पड़ती थी, वो सब कार्य करना पड़ता था। तो फाइनली आप रहने को भी वसई में कब आ गए? पहले मैं गोरेगांव में ही रहता था, और वसई में 2002 में मैं आया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आने के बाद में ही मैंने पूरा डेवलपमेंट किया। अच्छा, 30 साल पहले जब आप आए थे और आज की वसई में क्या चेंजेस पाते हैं? बहुत चेंजेस है साहब। 30 साल पहले न यहाँ पे रोड था, न ट्रांसपोर्टेशन था, न ऑटो की ज्यादा रहती थी। तो बहुत कभी कभी तो यहाँ रहते लाइटिंग भी इतनी जाती थी कि पूछो मत। 7-7 घंटे 8-8 घंटे लाइटिंग में नहीं जाती रहती। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश किया, MSCB में कांटेक्ट किया कि लाइट कंटिन्यू मिले। वर्कर के लिए भी हम लोगों ने किया कि वर्कर भी कंटिन्यू मिले। तो ये सब बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं हमने, ऐसी बात नहीं है। तो अब आपकी जो फैक्ट्री है किस चीज की है, क्या क्या बनाते हैं? हम लोग अभी हमारी फैक्ट्री है वो रिसाइकल की है। प्लास्टिक स्क्रैप लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, मोस्टली क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, और उसको रिसाइकल करके और दाना बना के बेच देते हैं। वो दाना हम लोगों को जो यूज होता है वो हाउस होल्ड आइटम में जाता है, प्लस थैली बनाने में जाता है, प्लस वायर बनाने में जाता है, ऐसे में जाता है। आप इंडस्ट्री में रह के सोशल एक्टिविटी भी करते रहते हैं, मैंने कई बार देखा है आपको। सो अपना मेडिकल कैंप करते हैं और भी सोशल एक्टिविटी अपने फैक्ट्री में रहते हुए मतलब सोशल एक्टिविटी की। जैसे हमारे
लड़के का अभी वो राष्ट्रीय व्यापारी सेवा संघ का एक उन्होंने संस्था बना की है, उसका मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और उसमें भी हम लोग पब्लिक के सोसाइटी के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से अच्छे कार्य करते हैं। जैसे मेडिकल लगाया तो गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मिल जाए, मुफ्त में उनका ट्रीटमेंट हो जाए, मुफ्त में उनकी आंखें चेकअप हो जाए, ऐसे कार्य करते थे। उससे क्या होता है तो प्रोग्रेस मिलती है। अच्छा, आज एज ए बिजनेसमैन आप आते हैं तो कभी कुछ दूसरे शौक भी रहे, दूसरे शौक रहते हैं लोगों को, किसी को गाने का रहता है, किसी को किस तरह का एक हॉबी रहती है, तो ऐसा कुछ आपका रहा? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं रहा। मुझे घूमने फिरने का शौक रहा। मैं हर समय में साल में 2 बार 3 बार आउट ऑफ कंट्री जाता था, घूमता था। मतलब इंडिया में सभी जगह मैंने देख ली है। अच्छा, दूसरा क्या, मेरी मिसेस का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उसके वजह से भी मैंने बहुत सी तकलीफें दूर अचीव की। बहुत बहुत धन्यवाद VS नेशन से बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।